ओम नमः शिवाय। साथियों, मेरी नानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो व्रत पूजा पाठ बहुत करती थी। एक बार वो 16 सोमवार का व्रत कर रही थी तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम भी कर लो। तो मैंने कहा पहले मुझे बताओ इस व्रत को करने से क्या होता है, ये हम व्रत में क्यों करूं। तो नानी जी ने कहा ठीक है, मैं ये सारा तुम्हें बताती हूँ। इस व्रत को 16 सोमवार का व्रत करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है, हम हर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। ये व्रत हम 16 सोमवार करते हैं और 17वें सोमवार को हम उद्यापन कर देते हैं। नानी जी ने मुझे कहा कि हमारे किसी भी व्रत की एक कहानी होती है, लेकिन इसकी कहानी है जो एक कहानी में से एक कहा शुरू हो जाती है और एक कहानी में से दूसरी शुरू हो जाती है और दूसरी में से तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी में से चौथी शुरू हो जाती है। तो साथियों, बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने नानी जी के कहने से 16 सोमवार का व्रत शुरू करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो चाहिए था वो जो मुझे मिला, उसके बाद से मैं हर 16 सोमवार का व्रत करने लगी। तो अब आगे जानते हैं कहानी वीडियो में। नमस्कार, नानी की कहानी दोती की जवानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं उसी तरह से हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं। 16 सोमवार की पूजा की विधि। सुबह हमें स्नान करके मंदिर जाना चाहिए। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हमारे घर में शिवलिंग है तो हम उस पर जल चढ़ा सकते हैं। यथासंभव हमें मंदिर जाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाना, पूजा करना, मंदिर जाना, जल में गंगा जल डाल के, दूध डाल के, फल फूल बेलपत्र पुष्प आदि लेके शिव जी की पूजा करना, चंदन लगाना, ये सब पूजा में शामिल होते हैं। और हम मंदिर में बैठ के 16 सोमवार की कहानी सुनते हैं। और एक खास बात, जो एक बात मेरी नानी जी ने मुझे बताया कि जब हम ये 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो हम इसको किसी उद्यान में जाके, यानी किसी बाग में जाके खाना खा सकते हैं। इसको वन सोमवार कहते हैं। घर पर भी खाना खा सकते हैं 16 सोमवार का। तो मैंने नानी जी से पूछा ये हमें कब शुरू करना चाहिए। तो नानी जी ने मुझे कहा चैत, बैसाख, सावन, कार्तिक में इसको हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। और साधारण तौर पर तो यह व्रत सावन में करते हैं। सावन, भादव, क्वार, कार्तिक। जो नानी जी ने मुझे बताया कि आधा सेर आटे के 3 अंगे बना के उसका चूरमा बना लें और एक भाग तो शिव जी को अर्पण कर दें और बाकी 2 को प्रसादी समझ के सब कुटुंब बांट के, गाय को दे के और खुद भी प्रसाद ग्रहण कर ले। चूरमा बना के नहीं कर सकते तो हम सादा खाना खा सकते हैं एक टाइम। और हो सके तो इस 16 सोमवार में हमें नमक नहीं खाना चाहिए, बिना नमक का खाना खाना चाहिए। मैं तो हर सोमवार में बिना नमक का ही खाती हूँ। और 17वें सोमवार को जब हम उद्यापन करें तो हम थोड़ा सा ज़्यादा चूरमा बनाएं। उद्यापन करें उस दिन हमें चूरमा ही बनाना है और उसको हमें शिव जी को प्रसाद चढ़ाना है, गाय को खिलाना है और हमें सकुटुंब प्रसाद बांट के उस प्रसाद को ग्रहण करना है और शिव भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने का वरदान मांगना है। जानते हैं आगे कहानी। एक बार शिव भगवान पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। अमरावती नगरी का राजा, जिसने एक विशाल शिव का भव्य मंदिर बनवाया था, शंकर जी पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में रुके हुए थे। तो एक दिन पार्वती जी शिव जी भगवान से बोली, हे प्रभु, आज मेरा चौसर खेलने का मन है तो हम चौसर खेलते हैं। शिव जी बोले ठीक है। शिव जी और पार्वती जी ने चौसर खेलना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय उस मंदिर का पुजारी शाम को दीपक जलाने मंदिर में आ जाता है
और पार्वती जी पुजारी से पूछती हैं कि हे पुजारी, ये बताओ हम दोनों में से जीत किसकी होगी। तो पार्वती जी की बात सुन के पुजारी बोलता है जीत तो शिव भगवान की ही होगी। तो पुजारी बोलता है कि जीत तो शंकर भगवान की होगी, लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हो जाती है। तो पार्वती जी को गुस्सा आता है और उस पुजारी को मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलने के आरोप पे श्राप दे देती हैं कि तुम कौड़ी हो जाओ, तुमने झूठ बोला। पार्वती जी के श्राप से पुजारी कौड़ी हो जाता है। कुछ समय बाद वहां स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं उस मंदिर में। तो वो पुजारी की ऐसी हालत देख के अप्सराएं उससे पूछती हैं कि हे पुजारी, आप तो इस मंदिर के पुजारी हो, पूजा करते हो, आपकी ये हालत कैसे हुई। तो पुजारी उनको सारी घटना के बारे में बताता है। तो अप्सराएं पुजारी से कहती हैं कि तुम शिव भगवान जो शिवदानी है उनके 16 सोमवार के व्रत करो। जब अप्सराओं ने बोला कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो पुजारी जी बोला मुझे इसकी सारी विधि बताओ कि हमें 16 सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, मैं अवश्य 16 सोमवार का व्रत करूंगा। अप्सराएं बोली जब तुम 16 सोमवार का व्रत करो, संध्या काल में पूजा करके आधा सेर गेहूं का आटा लेके 3 अंगे बनाना, उसके घी दीपक नैवेद्य पर फल पुष्प लेके शिव जी की पूजा करना, को प्रसाद 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर देना और 2 अंगों को आप 1 अंगा गाय को दे सकते हो, वरना प्रसाद में बांट देना और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना। इस तरह से 16 सोमवार व्रत करना और 17वें को उद्यापन कर देना। पुजारी ने कहा 17वें सोमवार को हम कैसे उद्यापन करें। तो अप्सरा ने कहा 17वें सोमवार को 1.25 सेर गेहूं के आटे के अंगा बना के उसका चूरमा बना लेना और शिव जी को भोग लगा करके उसको प्रसाद बांट देना और तुम भी वो प्रसाद खा लेना। इस तरह से तुम्हारे 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे और तुम्हारे जो कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। जो हमारे शरीर के कष्ट हैं उनके लिए हमें 16 सोमवार में शाम को पूजा करनी चाहिए और सुबह भी करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। ये कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग को चली गईं और पुजारी जी ने जैसे अप्सराओं ने बताया था उसी तरह से व्रत किया और 17वें सोमवार को उद्यापन किया। तो पुजारी जी का सारा रोग दूर हो गया, वो रोग मुक्त हो गया। भगवान को धन्यवाद और भगवान की पहले तरह से पूजन करने लगा। कुछ दिन बाद से पार्वती जी उसी मंदिर में वापस आते हैं। पार्वती जी उस पुजारी को रोग मुक्त हुआ देख के उससे ठीक होने का कारण पूछती हैं। तो पुजारी कहता है कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था और शिव जी की कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। तो पार्वती जी ने शिव जी से उस व्रत की कथा पूछी और उन्होंने वो व्रत किया। तो पार्वती जी ने वो व्रत किया। पार्वती जी के पुत्र थे कार्तिकेय, वो अप्रसन्न थे। तो उस व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय माता जी के बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो गए। कार्तिकेय भगवान ने पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है या पुण्य किया है जो मेरा मन आपके चरणों से हटता ही नहीं है, मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहता है। तो पार्वती जी ने वही व्रत कार्तिकेय भगवान को बताया। तो कार्तिकेय भगवान ने भी उस 16 सोमवार का व्रत किया कि जो मेरा बचपन में बिछड़ा हुआ मित्र है वह मुझे मिल जाए। उस व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय का मित्र उनको मिल जाता है। जब कार्तिकेय का मित्र मिलता है तो वो भी पूछता है कौन सा व्रत किया, कौन सी पूजा की, मुझे भी बताओ। तो कार्तिकेय भगवान उसको 16 सोमवार की विधि बताते हैं। तो वो विदेश की इच्छा से वह व्रत करता है और वो व्रत के प्रभाव से विदेश चला जाता है। वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने एक प्रण किया था कि हथनी को जयमाला दी थी कि जिसके गले में ये हथनी माला डालेगी उसी से मैं मेरी लड़की की शादी करूंगा। साथियों, सब लोगों को छोड़ के उस हथनी ने उसके गले में ही जयमाला को डाल दिया और राजा ने उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। एक दिन वो राजकुमारी पूछती है कि हे प्रभु, आपने कौन सा पुण्य किया था
जिससे हथनी ने सबको राजकुमारों को छोड़ के आपके गले में जयमाला डाली और मेरी शादी आपसे हुई। तो वो ब्राह्मण 16 सोमवार की विधि बताता है। तो वो राजकुमारी भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करती है और उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। उनको सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। जब उनका पुत्र बड़ा हो जाता है तो वो पूछता है, हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपको मेरी प्राप्ति हुई? तो वो राजकन्या सविधि पूर्वक उसको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाती है। तो वो उसका पुत्र भी वो 16 सोमवार का व्रत करता है राज्य पाठ पाने की कामना से। 16 सोमवार के व्रत के पश्चात वहाँ का जो राजा था वो अपनी राजकुमारी के लिए लड़के को चुनता है और उससे अपनी राजकुमारी की शादी कर देता है। संयोगवश उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो उस राजा की मृत्यु के पश्चात वो राजा बन जाता है। जब वो राजा बन जाता है, एक दिन वो पूजा करने के लिए जा रहा था शिव मंदिर में, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पूजा की थाली लेके मंदिर में आ जाना। लेकिन वो राजकुमारी ने क्या किया कि पूजा की थाली अपनी दासियों के हाथ भिजवा दी कि जाओ आप ये राजा को दे के आओ पूजा की थाली। जब राजा पूजा कर रहा था तो मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपनी रानी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर उस राजा ने सारे ब्राह्मणों ऋषि मुनियों से पूछा, तो सबने कहा, हे राजन, जब आकाशवाणी हुई है तो आपको उसका पालन करना चाहिए। राजा ने उस राजकुमारी को महल से निकाल दिया और वो दर दर की ठोकर खाने लगी। अब वो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर नगर फिरने लगी। एक नगर में गई तो एक बुढ़िया से बोली, माँ मुझे काम दे दो। तो वो बुढ़िया सूत काटती थी। तो उसने कहा, ठीक है, इसको बाजार में बेच के आ जाओ। तो वो राजकुमारी उस पोटली को लेके जा रही थी। रास्ते में इतनी तेज आंधी आई कि वो पोटली उड़ जाती है और वो बुढ़िया उसको भगा देती है। फिर वो राजकुमारी जाती है दूसरे नगर में, किसी तेली के घर जाती है कि मुझे कोई काम दे दो। तो वो तेली उसको काम देता है। जैसे ही वो तेल के घड़ों को हाथ लगाती है, सारे घड़े चटक जाते हैं। तो वो तेली भी उसको भगा देता है। राजकुमारी दुखी होकर जंगल में चली जाती है। जिस वृक्ष के नीचे बैठती है वो वृक्ष सूख जाता है। जिस तालाब में वो हाथ लगाती है पानी पीने के लिए, उस तालाब में कीड़े पड़ जाते हैं। वो बेचारी बहुत परेशान होती है, उस पानी को पीती है। उसकी ये दशा देख के वहाँ गाय चराने वाले जो ग्वाले थे, उसको वहाँ एक ऋषि रहते थे, उनके आश्रम में लेके जाते हैं। वो ऋषि उसको इस अवस्था में देखते हैं तो उसको अपने आश्रम में शरण दे देते हैं। जब वो रानी आश्रम में किसी भी चीज को हाथ लगाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जो भी खाने की वस्तु होती है, जो भी होती है। तो वो ऋषि उस राजकुमारी से पूछते हैं, हे बेटा, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम इतना कष्ट भोग रही हो? तो वो राजकुमारी कहती है, हे ऋषिवर, मैंने मेरी पति की आज्ञा को नहीं माना और शिव जी की पूजा करने के लिए मैं मंदिर नहीं गई और मैंने पूजा की थाली अपने दासियों के हाथ भिजवा दी। शायद यही अपराध हुआ है मेरा। तो ऋषिवर कहते हैं, बेटा, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। जिस शिव भगवान का तुमने अपमान किया है, तुम उनसे ही प्रार्थना करो, 16 सोमवार का व्रत करो। ऋषि के बताए अनुसार उस रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को जब उसने उद्यापन किया, तो जब राजा पूजा कर रहा था तो मंदिर में राजा को वापस रानी की याद आई कि हे राजन, अपनी रानी को बुला लो। तो राजा ने अपने दूतों को भेज के रानी की खोज खबर ली। जब राजा को पता चला कि रानी आश्रम में है तो राजा स्वयं ऋषि के पास आया, हाथ जोड़ के बोले, हे महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको घर से निकाल दिया था। अब शिव जी की आज्ञा है, मैं इसे लेने आया हूँ, कृपा करके आप इसे मेरे साथ भेजें। तो ऋषिवर ने आज्ञा दी कि आप अपनी रानी को ले जाओ। जब राजा और रानी नगर में आए, नगर वासियों ने रानी का बहुत जोर शोर से स्वागत किया और उसके बाद रानी शिव जी की पूजा करने लगी।
रोज दीपक जलाने लगी। शिव जी की कृपा से राजा के साथ 16 सोमवार का व्रत करती, बहुत सुख शांति से रहने लगी। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर इच्छा पूरी होती है, सारे कष्ट दूर होते हैं। कहानी सुनने वाले के, कहानी कहने वाले के और हुकरा भरने वाले के सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कहते हैं कि अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो साथियों, हमारे शिव भगवान इतने दानी हैं कि अगर हम सच्चे दिल से भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो वो हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं, सारी मनोकामना पूरी होती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। साथियों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।